2 के अपोजिट साइड बतानी है। थ्री के विपरीत फलक। सिक्स बिंदु के अपोजिट साइड बतानी है। इनमें बेटा तीनों के विपरीत फलक बतानी है आपको। ये ऑप्शन दे रखे हैं इसके। एन के अपोजिट साइड बतानी है। ठीक है, फिलहाल 5 क्वेश्चन कीजिए, फिर आगे कराते हैं। इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आगे ध्यान से देखें तो। फर्स्ट हो गया बेटा, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? 5 सभी का। ठीक, दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है कुछ नहीं है। ठीक, तो फिर ये किससे होगा? पासे की पहचान से। पासे की पहचान से ये कैसा पासा है? मानक पासा है। और ये वाला, ये भी मानक पासा है। जब मानक पासा है तो मानक पासे की विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें किस पासे से क्या है? 5 आया था इसका आंसर जी। कौन से पासे से होगा? पहले और दूसरे से हो जाएगा। पहले और दूसरे से, दूसरे तीसरे से, पहले दूसरे से नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, पहले दूसरे से भी हो जाएगा, दूसरे तीसरे से भी हो जाएगा। आपने किससे करा है? दूसरे तीसरे से। इससे समझ लें बेटा, दोनों में कॉमन साइड क्या है? 6। 6 के बाद 2, 2 के बाद 5, फिर 6, 1, 3, फिर कौन सा नंबर मिसिंग है? 4। ठीक, और पूछा क्या है? 3 के अपोजिट। 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक, इसमें बेटा 6 बिंदुओं के विपरीत फलक 2। 5 आएगी, 1 आएगी, 5 आई है। चलो देख लेते हैं बेटा, फर्स्ट और सेकंड पासा लेंगे तो कुछ चीज कॉमन है। हाँ, एक नंबर कॉमन है, एक नंबर का बिंदु कॉमन है ना। तो 1, 3, 6, फिर 1, 4, 2, फिर 1 के विपरीत कौन सा नंबर मिसिंग है? 5। तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक, आपने कौन कौन से सीखा बेटा? पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? 3 नंबर। 3 नंबर कॉमन है ना। पहले और तीसरे से कर लो, 3, 6, 1 और आपका 3, 2, 5। ठीक है बेटा, कौन सा नंबर मिसिंग है? 4। तो क्या अंतर है इसमें? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जिससे क्या है वो देखें, दोनों में कोई अंतर नहीं है, किसी से भी करेंगे। ठीक, आप आ जाओ बेटा 4th नंबर पर। ठीक, 4th नंबर में कौन से आ रहा है? 3rd वाला आ रहा है। ठीक, पक्का सभी का 3rd आ जाएगा।
ठीक, देखें सबसे सिंपल तरीका क्या है, उन्होंने कहा तीनों के विपरीत फलक बताओ। ठीक, या तो एक सतह से कर सकते हैं, या इन दोनों को कंपैरिजन कर लें, या इसको, या हम देख रहे हैं ऊपर सबके कौन सी सतह है, 4 नंबर है, तो नीचे भी तो सेम ही होगी सबकी विपरीत, और सेम किस में दे रखा है, तीनों में एक सी सतह दे रखी है, तो क्या आंसर लगा देंगे 5 5 5। ठीक, दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, ट्रिक से भी और बिना ट्रिक से भी। ठीक, पहले और दूसरे में हमने देखा तो कितनी सतह कॉमन थी, 2 सतह, तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। ठीक, दूसरे और तीसरे में देखा तो कितनी सतह कॉमन थी, 2, तो 1 के सतह क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, 2 आएगी, 1 के 3 आ जाएगी। ठीक, तो 4 बचा, 4 के क्या बचेगी, विपरीत सतह 5 आ जाएगी। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट देखें कि ऊपर की सतह जब सबकी सेम है तो नीचे भी तो सेम ही होगी तीनों की, तो 5 5 5 आ जाएगी। ठीक है बेटा जी, 5वें का आंसर आर। सभी का, किसी का कुछ चेंज तो नहीं आ रहा बेटा, ठीक है, आ रही है। ठीक, पहले फर्स्ट वाला देखते हैं बेटा, फर्स्ट में 1 आएगी, कौन कौन से पासे से ले लेंगे, सेकंड और थर्ड से ले लेंगे, 2 सतह कॉमन है तो तीसरी अपने आप अपोजिट हो जाएगी। ठीक, इसमें बेटा सर्किल के अपोजिट क्या आएगा, दूसरा वाला सर्किल, डबल वाला, कंफर्म। ठीक, कौन कौन से पासे से ले लेंगे, पहले दूसरे से भी हो जाएगा और तीसरे चौथे से हो जाएगा, नहीं तीसरे चौथे से भी हो जाएगा, सिंगल सतह से। ठीक है, बात क्लियर है, सिंगल सतह पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा देंगे। इसका आंसर बेटा 4, पक्का, कंफर्म। ठीक, क्यों, कैसा पासा है ये, मानक, स्टैंडर्ड पासा है। मानक पासा है तो मानक पासे की पहचान होती है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। 3 में क्या जोड़ेंगे, 7 आ जाए तो 4 जोड़ेंगे, तो 3 के विपरीत 4 आ जाएगी। ठीक है बेटा, इसमें बताइएगा 1 या 3 या फिर 4। ठीक, इसके 3 आंसर आएंगे बेटा। कैसे, हमने देखा ये पासा कैसा है, साधारण पासा है। साधारण पासे की पहचान क्या होती है, उसकी पड़ोसी, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। 5 और 2 7 हो गया, तो ये हमारा साधारण पासा हो गया। और साधारण पासे में हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कभी भी, केवल अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान भी कैसे लगाएंगे, जो इसके पड़ोसी सतह होंगी 5 और 6 हैं, उनको छोड़कर बाकी जितनी भी सतह बचेंगी वो कैसी हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। ठीक, कौन कौन सी बच गई, 1 बच गई, 3 बच गई, 4 बच गई, क्योंकि 2 पहले से है, 6 सतह होती हैं, 2 ये आ गई, 1 ये हो गई, और 3 बची भी विपरीत हो जाएंगी। ठीक है बेटा, जो चीज़ कंफर्म कर रहे थे वो चीज़ समझ आ गई। ठीक है, केवल अनुमान लगा सकते हैं, कंफर्म नहीं बता सकते साधारण पासे में, लेकिन उस वाले पासे में हम कंफर्म बता सकते हैं विपरीत। जी, दोनों साधारण दिए होते, या तो हम ढूंढते कौन सी सतह, मान लो एक पासा और दे रखा है, ठीक, वो भी साधारण है, मान लो उन्होंने दे दिया 4 3 1 दे दिया। ठीक, ये पासा भी कैसा है, साधारण है, एक भी सतह मैच नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, अब बताओ किसके विपरीत सतह बतानी है, 2 के विपरीत बतानी है। 2 के विपरीत यही आएंगी, क्योंकि पड़ोसी सतह नहीं है, इनमें से कोई सी भी हो सकती है। 2 के विपरीत 1 नहीं बेटा, वो कब बताते हैं, वो ऑप्शन के बेस पे बताते हैं। अगर ऑप्शन ऐसे नहीं दे रखे हैं तो फिर हम बता सकते हैं 2 के 1 होगी, 5 के 4 होगी, 6 के 3 होगी। ठीक, वो केवल तब करते हैं जब हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा हो। सिंगल सिंगल ऑप्शन दे रखे हैं तो फिर हम अनुमान लगा के ये कि भाई क्लॉकवाइज इसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज इसे घुमाएंगे, विपरीत सतह मिल जाएगी। ठीक है, बात क्लियर। इसका बेटा कौन से ऑप्शन बनने हैं, तीसरा केवल, और कोई भी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। सबसे पहले चीज विपरीत सतह निकाल लेंगे, सी के विपरीत डी, बी के विपरीत एफ और ए के विपरीत ई। कंफर्म। ठीक, अब इसमें देखें ए दे रखा है, ए के साथ ई नहीं दिखेगा। ठीक, इसमें देखें बेटा सी के साथ डी नहीं दिखेगा, इसमें ए डी बी, ए बी और डी तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये बन सकता है। लास्ट वाला देखें, सी के साथ डी नहीं दिख सकता क्योंकि अपोजिट साइड है और अपोजिट साइड कभी दिखाई एक साथ नहीं देती हैं। ठीक है, बात क्लियर जी। इसमें देखें बेटा, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये पूरा एक पासा बन जाएगा इस तरीके से, हाँ है ना। ठीक है, अब कौन सा, स्टार, जीरो, वो डार्क शेड और त्रिभुज, क्या ये बन सकता है? स्टार, स्टार के बाद क्या बनेगा? नहीं बन सकता।
बन सकता है। स्टार के बाद जीरो, जीरो के बाद त्रिभुज, क्या मिल सकता है हमें? नहीं मिल सकता। स्टार, स्टार के बाद त्रिभुज, त्रिभुज के बाद जीरो मिल रहा है, तो ये वाला पासा हमारा नहीं बन सकता। ठीक है बेटा जी। इसको देखें बेटा, प्लस त्रिभुज और रोम्बस। अगर प्लस को हम यहाँ की जगह यहाँ शिफ्ट कर लें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है तो ऊपर की सतह ही, प्लस इस तरह बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ये बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखें बेटा, प्लस सर्किल और स्टार, प्लस सर्किल और स्टार बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि प्लस और स्टार कैसी साइड हैं? अपोजिट हैं, तो ये नहीं बन पाएगा। ठीक, बात क्लियर। लास्ट वाला देखें बेटा, प्लस सर्किल और आपका रोम्बस, प्लस सर्किल और रोम्बस बन सकता है? नहीं बन सकता, बीच में ट्राइंगल है तो ये भी नहीं बन पाएगा। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा जी। शुरू करें बेटा जी। फर्स्ट का आंसर 1, क्या आएगा फर्स्ट का? 6, 5 और 3 और 3 ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन गायब है। ठीक, समझे बेटा। क्या किस किस में कंपैरिजन चलेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड से तो नहीं होगा। जब तक क्वेश्चन मार्क है तब तक कंपैरिजन नहीं होगा। इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है बेटा? 5 है। 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 6। कोई सा भी एक 5 मिटा दें, क्या नंबर मिसिंग है? 2 नंबर। ठीक, बात क्लियर। अब 4 है और 2 है, 4 और 2 है, यानी 1 और 5 तो नहीं आ सकते, या तो 3 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक, तो ये तो हट गया। 3 या 6 में से एक बचा, 50% काम हो गया। ठीक, अब देखें, खुला पासा पढ़ाया गया था क्या आपको? हाँ पढ़ाया तो था। कौन सा लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट। ठीक, सेकंड नहीं ले सकते? चलो ये ले लें फर्स्ट वाला। 1 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 6। ठीक है बेटा, अब हमें क्या चाहिए? 2, 4 क्वेश्चन मार्क, यही तो चाहिए। 2, 4 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर 6 लेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं घुमाना, कैसे घुमाते हैं? क्लॉकवाइज। तो 2, 4 क्वेश्चन मार्क, तो क्या आ जाएगा आंसर सही? 3 है बच्चा, 4 से ले लो। 4 क्वेश्चन मार्क 2, 4 क्वेश्चन मार्क 2, कहीं से भी ले लो आंसर। बाहर कहाँ, ऐसे ऐसे ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 4, 5 क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या या 2 दे रखा है, और यहाँ क्या ले रहे हो आप? 3, तो आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक, बात क्लियर। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, गलती करोगे तो सीखोगे। ठीक है बेटा जी। इसमें देखें आप, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 में क्वेश्चन मार्क बताने हैं। अब पहले केवल 1 में बताने थे। ठीक, अब बताएं पहले वाले में क्या लिखूं? 1, दूसरे में 4, तीसरे में 1। क्या इनका आंसर सही है? क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। और किसी का बेटा चेंज? 4 की जगह 6 आ रहा है। वेरी गुड। और आपका कुछ नहीं आ रहा है? सही है। चलो देखें बेटा, जब तीनों में क्वेश्चन मार्क है तो इसका तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। इन दोनों को उठाएंगे। दोनों में कॉमन क्या है बेटा? दोनों में कॉमन 4, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 2। ठीक, इसे अलग कर दो। इधर 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5। ठीक, बात क्लियर। कौन सा मिसिंग है? 1। ये वाला बॉक्स इस क्वेश्चन का हो गया। ठीक, अब पासा खोलना भी पड़ेगा एक बार, खोल के देख लेते हैं बेटा। 1, 2, 3। ठीक, ऊपर की सतह 4, साइड की सतह 6 और यहाँ की सतह 2। 2 के विपरीत सतह 5, 6 के विपरीत सतह 3, 4 के विपरीत सतह 1। बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं। अब यहाँ आ जाओ बेटा। 5, 3 क्वेश्चन मार्क, 5, 3 क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, दूसरा देखें, 5, 1 क्वेश्चन मार्क, 5, 1 क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? 6 नंबर आ जाएगा। वेरी गुड। 4 वाले भैया एक बार चेक कर लें। ठीक है, और फिर क्या चाहिए? 4, 5 क्वेश्चन मार्क, 4, 5 क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? 6 आएगा।
ठीक, बात क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 6 आएगा, 4 5 क्वेश्चन मार्क में 6 आ जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 166, 166। ठीक जी। अब लास्ट वाला बताएं बेटा, हो जाएगा। पहले में 1 क्वेश्चन मार्क था, दूसरे में 2 थे, तीसरे में 2 क्वेश्चन मार्क हैं, इसमें 3 थे, इसमें 2 हैं, दोनों का 1 1 है। क्या इन्होंने सही बताया है, 4 और 5 है। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब क्या है, ये ऊपर वाला तो रफ कर दें बेटा, इसका मतलब है कि हमें कराना है। ठीक है, चलो समझे बेटा। कंपैरिजन किस किस में होगा, इन दोनों में होगा, दोनों में कॉमन सा था 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 1, कौन सा नंबर मिसिंग है, 2। ठीक, अब पासे को खोल लेते हैं, 1 2 3 4 और 1 5 6 आ जाएंगी। कौन सा लें, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट वाला। ठीक, 5 6 4, 4 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 1। ठीक, 2 3 क्वेश्चन मार्क, 2 3 क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा, 5 आएगा, पक्का। चलो दोनों ही आंसर गलत थे। अब 2 4 क्वेश्चन मार्क, 2 4 क्वेश्चन मार्क 1, तो इसमें एक आंसर तो चलो सही बताया था आपने। ठीक, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूजन हो, क्लॉकवाइज एक सतह से कितनी बार घूम सकते हैं, 4 बार। क्लॉकवाइज तो घुमा सकते हैं घड़ी की दिशा में। ठीक है, बस जैसे सर्किल बनाते हैं ना, उसी दिशा में घुमा लो जैसे सर्किल बनाते हैं। ठीक है ना बेटा, अगर याद भी ना रहे क्लॉकवाइज घुमाना है तो सर्किल, कुछ लोग कहेंगे सर हम तो इस तरह भी बना देते हैं, तो वो चीज़ गलत रहेगी। ठीक है बेटा, बात क्लियर। अब इधर आ जाओ। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, समझे बेटा। हमें क्या बताना है, ए और बी में बताना है। ठीक, आपके पास 3 पासे दे रखे हैं, 3 में से कितने में कंपैरिजन होगा, तीनों में या किसी 2 में या 1 में, पहले 2 में कर लो। इसमें कॉमन सतह है कुछ, 3 है, तो इसमें ही कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है 3, 3 के बाद बेटा 5, 5 के बाद 4। ठीक, 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, अगर 6 लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, 3 2 6। ठीक है बेटा, कौन सा नंबर मिसिंग है, 1। ठीक, अब पासे को खोल लो, जो भी अच्छा लगे, पहला या दूसरा या तीसरा, कोई सा भी पासा आप खोल लो। कौन सा लूँ, दूसरा तीसरा, पहला लें। चलो जी, 5 4 3, 3 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2। ठीक, इतनी बात क्लियर है। हमें चाहिए 3 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, 3 इस तरह आ सकता है, इस तरह आ सकता है, इस तरह आ सकता है और इस तरह आ सकता है। ठीक है बेटा, ये तो 4 स्थिति आ सकती हैं। 3 हमें चाहिए ए और बी। अगर इस वाली स्थिति से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, बी की वैल्यू क्या आ रही है, 5 और 4, यही तो आ रही है भाई। पहले बी आएगा क्लॉकवाइज में और फिर ए आएगा। तो अगर इधर से देखें, इधर से देखें, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4। ठीक, तो उल्टा पलटना पड़ेगा, ये बी की वैल्यू हो जाएगी और ये ए की वैल्यू हो जाएगी। क्या 5 4 है हमारे पास, है। ठीक, दूसरा देखें बेटा, 3 के बाद 6 और 5, क्या 6 और 5 है हमारे पास, नहीं है। 3 के बाद 4 और 2, क्या 4 और 2 है हमारे पास, नहीं है। ठीक, और यहाँ से 3 2 और 6, क्या 2 और 6 है, नहीं है। तो हमारी वैल्यू कौन सी सही हो जाएगी, 5 और 4 की सही हो जाएगी। ठीक है बेटा, बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं। लास्ट वाला समझे बेटा, टी से 1 और 2 बताना है। ठीक है, बस इन तीनों में क्या चीज कॉमन लग रही है, कौन से 2 पार्ट कॉमन हैं, पहला और तीसरे से ले लें। दोनों में कॉमन क्या है बेटा, यू, यू पी एस। ठीक, और यू टी आर। ठीक, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर में जी, यूपीएस होती है कुछ चीज, क्या होता है यूपीएस जी, वेरी गुड। ठीक, ये किस लिए काम आती है कंप्यूटर में, स्टार्टअप देने के लिए नहीं, कभी कभी वर्क करते समय लाइट चली जाए
ठीक है, तो उसे अनइंटरप्टेड पावर कहते हैं कि भाई एकदम से पावर 15 मिनट चलती है केवल, ताकि आप जो वर्क कर रहे हैं उसे सेव करके रख सकें। ठीक है, नाम आया तो समझा दिया है, समझे बेटा। अब हमें अपोजिट साइड मिल गई है, अब हमें क्या करना है, पासा खोलना है, ऊपर खोलना पड़ेगा थोड़ा सा। ये वाला रफ कर दें बच्चा, क्योंकि नीचे समझ कम आएगा, समझे बेटा। कौन सा पासा रखें, पहला दूसरा तीसरा, पहले ही रखें सब जगह, क्योंकि हमने पहले से किया है। ठीक जी, U का अपोजिट Q, S का अपोजिट R और P का अपोजिट T के बाद हमें क्या चाहिए, 1 और 2। देखिए बेटा, T के बाद एक कंडीशन ये बन सकती है, एक कंडीशन ये बन सकती है, एक कंडीशन ये बन सकती है, या तीनों में से कोई है हमारे पास। ठीक, P U और P है, U और P नहीं बन सकता। ठीक, क्योंकि P जो है T की अपोजिट सतह है, तो ये हट जाएगा। ठीक है, ठीक, और P वाला तो बनेगा ही नहीं क्योंकि T हमें पहले से दे रखा है। ठीक, तो देख के काट देंगे तो क्या बचेगा, Q और R। और आप देखेंगे तो Q और R हमारा पहले वाली कंडीशन में बन रहा था, बनना है नहीं बनना है। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।